हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्लोज चार्ट को हमें कैसे समझना चाहिए। अब देखिए, क्लोज चार्ट को समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो ट्रेडर बनेगा ना वो यहां से बनेगा। अब अगर आप मार्केट को डायरेक्टली देख रहे हो कि मैं जब मार्केट चलेगा तब मैं चार्ट को देखूंगा तब मुझे समझ में आएगा तो तब मैं ट्रेडर बनूंगा, वो आएगा, लेकिन शुरुआत यहां से होती है। अगर आपको क्लोज मार्केट समझ में आ रहा है ना, तो जब मार्केट चल रहा होगा तब भी आपको समझ में आएगा। अगर आपको क्लोज मार्केट में ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मोमेंटम क्यों हुआ, ये मोमेंटम क्यों हुआ, तो फिर आपको जब मार्केट चल रहा होगा तो समझ पाना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके जो लॉजिक है ना, ये चार्ट क्लियर करके देगा। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो कैसे करते हैं, क्लोज चार्ट का करते हैं, फिर अगले दिन उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन का प्लान बनाते हैं, ट्रेड का प्लान बनाते हैं। तो जो प्लानिंग होता है, जो लॉजिक होता है, वो समझ में आता है क्लोज मार्केट में। जब आपको ये समझ में आ जाए ना कि यहाँ पे ये मोमेंटम ऐसा होने के कारण हुआ, फिर आपको जब मार्केट चलेगा वो भी समझ में आ जाएगा कि अब ये यहाँ पे कारण बन चुका है, तो अब यहाँ पे ये मोमेंटम आने वाला है या फिर ये मोमेंटम आने वाला है। तो याद करने के लिए, मार्केट को सीखने के लिए क्लोज मार्केट को जरूर देखो। तो अब देखिए, इस वीक अगर हम देखें तो हमने कैसे प्लान बनाए। ये वीक थोड़ा सा क्या था, टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन हमारा वीक अच्छा गया। रीजन क्या था, हमने जो चीजें सीख रखी है उसको इंप्लीमेंट किया मार्केट के अंदर। अब देखिए, मोमेंटम अगर आप देखोगे तो इसमें बाइंग के भी रहे हैं, सेलिंग के भी रहे हैं, बाइंग से सेलिंग के भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वीक बड़ा अच्छा निकला अपना। रीजन क्या था, हमने मार्केट को अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग सीखा। अब देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, गैप अप था, कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम था। ऐसे में ट्रेडर को ये लगता है कि बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव मार्केट हो गया, लेकिन यहां पे हमने प्लान कैसे बनाया कि मार्केट के अंदर अगर गैप अप मिल जाए तो हम मार्केट के अंदर सेलिंग के सेटअप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फ्लैट टू गैप डाउन मिल जाए तो वहां पे हम बाइंग के सेटअप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। रीजन क्या होता है, अब देखिए, गैप अप में ट्रेडर को ये लगे कि मार्केट पॉजिटिव है, गैप ओपन हो गया, और ज्यादा ऊपर जाना चाहिए। यहीं पे तो हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब आप एसएल हंटिंग को सीखते हो ना, तो आप ये नहीं सीखते कि चार्ट पॉजिटिव है, चार्ट नेगेटिव है। आप सीखते हो ट्रेडर की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे काम करती है। एक दिन का चार्ट पॉजिटिव मिल गया, अगले दिन उसे गैप अप मिल गया, कैसी ट्रेड उठाएगा वो, बाय करने की कोशिश करेगा। अगर भीड़ बाय कर रही है, भीड़ पैसा लगा रही है बाइंग में, तो जो पैसा बनाने वाला है वो पैसा किस तरफ लगाएगा, सेलिंग में। तो आपको कैसा ट्रेड लेना चाहिए, सेलिंग का। तो ये काम होता है साइकोलॉजी से। और साइकोलॉजी जब आपको समझ में आ जाए ना, तो चार्ट आपको बोलने लग जाएगा कि यहाँ पे ऐसा करो आप, और ऐसा करके आप पैसा बना लोगे। तो जब मार्केट पॉजिटिव है, गैप अप मिल गया, जो भी आपको न्यूज वगैरह देखने वाले हैं, टीवी वगैरह देखने वाले हैं, वो बोलेंगे मार्केट पॉजिटिव है और ऊपर पॉजिटिव ओपन हो गया, गैप अप मिल गया, बाय करो। यानी कि भीड़ जमा कर रहे हैं। अब भीड़ में आपको पार्टिसिपेट करना है तो मार आपको खानी पड़ेगी। तो इसीलिए ध्यान ये रखना है कि बचना है तो आपको भीड़ से दूर रहना होगा। आपको देखना है कि भीड़ क्या करे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना होगा, तब आपका पैसा बनेगा। तो हमने गैप अप में ये प्लान बनाया। वहीं पर देखिए, पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, लेकिन हमें ये समझना है कि मार्केट में 58,000 का देखिए ये लेवल है। एनालिसिस बना रहे थे, उसको मैं समझा रहा हूं आपको कि एनालिसिस कैसे बनाते हैं, क्लोज चार्ट को कैसे, क्लोज चार्ट को समझते हैं, कैसे वहां पे माइंडसेट बनता है। तो हमने प्लान बना लिया कि फ्लैट टू गैप डाउन में हम मार्केट के अंदर बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे। अब देखिए, गैप डाउन में तो ज्यादातर लोगों को डर लगेगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, अब यहाँ पे गिर सकता है, तो वो कंफ्यूजन में रहेंगे। तो कंफ्यूजन में रहेंगे तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक तो आपको मोमेंटम निकाल के दे देगा कि ले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे में गैप डाउन में अपना बाइंग का प्लान बन गया। ठीक है, कि बाइंग का सेटअप हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे। अब सेटअप क्या होता है कि थोड़ा नीचे जाकर मार्केट में ब्रेकआउट निकाल रहा है, कि थोड़ा सा लालच दिया फिर ब्रेकआउट निकाल दिया, हल्का फुल्का मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक धीरे धीरे करके मोमेंटम करके आ गया। तो ये हमारे सेटअप होते हैं, वो आपको कैंडल देखकर पता लग जाता है। तो ऐसे पॉजिटिव चार्ट में भी फ्लैट टू गैप डाउन में हम बाय कर रहे हैं और गैप अप में मार्केट के अंदर सेलिंग का सेटअप ढूंढने की बात कर रहे हैं। कैसे ढूंढ पा रहे हैं, साइकोलॉजी से। कैसे ढूंढ पा रहे हैं, चार्ट से। अब देखिए, अगर मार्केट ये कर देता, 58,000 का लेवल है, ये मोमेंटम और ज्यादा कर देता यहाँ पे, फिर हमें गैप अप में मार्केट टारगेट बनाना पड़ता, फ्लैट में भी इनको टारगेट बनाना पड़ता, क्योंकि फिर वो वहां पे बाय आ जाते। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन मोमेंटम नहीं निकाला। अब ये टाइम देख लीजिए, ये टाइम है लगभग
1:25 के बाद, यानी कि 2 घंटे तो आराम से यहाँ पे ट्रेड हुआ है, 2 घंटे के तक मोमेंटम ही नहीं हुआ, तो कोई बाय कर भी लेता ना, वो होल्ड करके नहीं जाता। तो ऐसे में हमें बायर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये मोमेंटम ठीक ठाक कर देता, फिर वहां पे बायर बैठ जाते, फिर इनको हम टारगेट बनाते, फ्लैट में भी और गैप अप में भी। गैप अप में क्यों बनाते? क्योंकि गैप अप में दूसरे लोग बाय कर सकते थे। फ्लैट में क्यों बनाते? क्योंकि वहां पे बायर बैठे मिल जाते। अब क्योंकि मोमेंटम हुआ ही नहीं, तो फ्लैट में हम टारगेट क्यों बनाए? गैप डाउन में दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे, तो वहां पर भी अपना सेम प्लान बन पाएगा। तो ये काम होता है साइकोलॉजी के ऊपर, इसलिए इस प्रकार के सेटअप के प्लान बनते हैं। समझ में आया होगा आपको क्लोज चार्ट को कैसे समझना है। अब आप देखिए, अगले दिन हो गया बहुत बड़ा गैप डाउन। अब देखिए, छोटा गैप डाउन ओपन होता है बात अलग होती है, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए ना, तो सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हम ये मान के नहीं चल सकते कि ऊपर ही जाएगा। अब देखिए, छोटे मोटे गैप डाउन की बात अलग होती है, इतने बड़े गैप डाउन में तो सब कुछ चेंज हो जाता है, साइकोलॉजी हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर भी हमने मार्केट के अंदर कॉल का ट्रेड बना लिया था, तो वो उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बनाता, वो चार्ट को देखकर बनाता। चार्ट में क्या नजर आ रहा था कि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, सीधा गिरेगा तो सेलर आने वाले हैं, तो मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट ऊपर जाके गिर सकता है, सीधा नहीं गिर सकता। अब ये नहीं पता होता कि इतना बड़ा मोमेंटम निकाल देगा, ये बाद में करता है मार्केट गेम। मार्केट ऊपर चलता है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले लेता है, फिर लालच देता है, फिर उनको निकालता ऊपर चला जाता है, ये चीजें बाद में होती है। लेकिन जब हम यहां पे मॉर्निंग का ट्रेड बना रहे थे ना, तो वहां पे केवल और केवल इतना था कि मार्केट के अंदर गैप डाउन ज्यादा, डायरेक्टली नहीं गिरे, पहले ऊपर जाएगा फिर गिरे तो गिर जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनाया। उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये भी आपको कैसे समझ में आएगा कि गैप डाउन ओपन हो गया, सीधा गिरा तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और भीड़ इकट्ठा हो गई तो मार्केट के अंदर बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए यहां पे मार्केट के अंदर ऐसा प्लान बनता है। अब अगले दिन भी देखिए गैप डाउन बड़ा हुआ ना, आपको नजर आ रहा है, बहुत बड़ा गैप डाउन था। अब क्या हम ये सेम प्रोसेस यहां पे फॉलो कर सकते हैं? अब देखिए, एक दिन तो आपका काम चल गया कि ऊपर जा रहा है, अगले दिन भी तो देखिए सेम चार्ट है, इवन पॉइंट वाइज भी सेम है दोनों लगभग। तो अगले दिन भी तो हमें बाय करना चाहिए था, लेकिन हमने तो यहां पे सेल किया था। सेल करने का कारण क्या था? कारण यही था कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद सेम चार्ट रिपीट नहीं करेगा। अब सेम चार्ट का ये मतलब नहीं होता कि मार्केट ऊपर, सेम चार्ट का ये मतलब होता है कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा जैसा यहां पे हुआ है। अब थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर चला जाए, वो चीजें अभी भी कर सकता था मार्केट। लेकिन हमने यहाँ पे सेलिंग करना इसलिए पसंद किया कि कंटिन्यू मोमेंटम हुआ है, गैप डाउन से ओपन होकर ऊपर मार्केट गया है, तो मार्केट में डायरेक्टली मोमेंटम होने के कारण, दूसरा 58,000 के लेवल का ब्रेकआउट होने के कारण, दूसरा एक दिन पहले भी मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव था, यहां पर भी पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे में ट्रेडर क्या करते हैं, धीरे धीरे रिस्क लेना शुरू कर देते हैं कि चलो हम भी यहाँ पे मार्केट के अंदर बाय कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लान बनाया कि फ्लैट टू गैप डाउन में इनको हम टारगेट बना सकते हैं। अगर यहाँ पे बायर बैठे होंगे तो टारगेट बनाने के लिए सेलिंग का सेटअप हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, गैप अप में मार्केट क्या हो जाएगा, जो बाइंग करके बैठे हैं प्रॉफिट में आ जाएंगे, उनको टारगेट बना नहीं सकते, वहां पे हमें मार्केट के साथ चलना होगा। तो फ्लैट टू गैप डाउन में इनको टारगेट हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि मार्केट अचानक से गैप वगैरह ओपन हुआ, पहले पॉजिटिव मोमेंटम में मार्केट के अंदर ज्यादा बायर नहीं आ पाते, क्योंकि मार्केट पहले क्या था, नेगेटिव था, फिर अचानक से ऊपर निकला, लेकिन मार्केट ने फिर पॉजिटिव होना शुरू हो गया। अब अगर सेकंड डे भी बाइंग में जा रहा है तो फिर वहां पे ट्रेडर रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बायर को नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने बायर को ढूंढना शुरू कर दिया। तो प्लान देखिए कैसे अपोजिट हो जाता है। फ्लैट टू गैप डाउन में यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बाइंग का सेटअप ढूंढ रहे थे, गैप में सेलिंग का सेटअप ढूंढ रहे थे। यहाँ पे क्योंकि अब बायर आ चुके हैं, अब पहले मार्केट नेगेटिव था, फिर अचानक से ऊपर गया तो बायर नहीं थे, अब यहाँ पे बायर आ सकते हैं, यानी कि आ चुके होंगे, हमें मान के चलना होगा। तो फ्लैट टू गैप डाउन में सेलिंग का सेटअप बनेगा, गैप अप में अपना बाइंग का सेटअप बनेगा। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट क्यों बन रहे हैं? चार्ट सेम है, लेकिन आप यहाँ पे साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। दोनों चार्ट में साइकोलॉजी का कितना डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि एक बार मार्केट ने क्या किया था, नेगेटिव था, फिर ऊपर गया था, तो उसमें बायर मार्केट के अंदर इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लेकिन पॉजिटिव चार्ट है, फिर दोबारा से पॉजिटिव चार्ट बन गया, कंटिन्यू मोमेंटम है, फिर वहां पे बायर हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बायर होगा तो देखिए प्लान कैसा बन रहा है, बायर नहीं है तो देखिए प्लान कैसा बन रहा है। गैप में भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे प्लान मार्केट के अंदर डिफरेंट बन रहा है। तो आपको समझ में आएगा सेटअप कितने एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
जब अवेलेबल होंगे तो कैसे सेटअप बनेंगे, नहीं होंगे तो कैसे मार्केट के अंदर सेटअप बनेंगे और कैसे आपको काम करना होगा। ठीक है। हालांकि अगले दिन फिर से मार्केट ने अच्छा गैप डाउन दिया, तो गैप डाउन के बाद हमें एक ही बात समझ में आ रही थी। पहली बात तो यहाँ पे बायर हो सकते हैं, दूसरा गैप डाउन अच्छा दिया है, तो एक बार मार्केट ऊपर निकल गया तो दोबारा से ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर कर सकता है कि पहले थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ताकि इस तरीके का लालच आ जाए ट्रेडर के अंदर कि कल भी ऊपर गया था, मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। तो हालांकि बैंक निफ्टी यहाँ पे ज्यादा ऊपर नहीं गया था, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ने ठीक ठाक मोमेंटम कर दिया था उस दिन। मार्केट ने पहले ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे गया था। ठीक है, पहले थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा लालच दिया, फिर मार्केट ने गिरना शुरू किया, तो थोड़ा ऊपर आने के बाद हमने मार्केट के अंदर अपना सेलिंग कर लिया था और एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का हमें मौका मार्केट के अंदर मिला। अब देखिए अगले दिन देखिए मार्केट ने गैप डाउन दिया, रिजेक्शन वगैरह भी मार्केट के अंदर हो गया। अब जब रिजेक्शन हो जाएगा तो जो यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे थे वो निकल गए। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कौन हो सकते हैं, सेलर हो सकते हैं। अगर सेलर यहाँ पे बैठे हैं तो अगले दिन आपका कैसा सेटअप ढूंढने का प्लान बनेगा। देखिए आपको ये दो चार्ट तो बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे, बैक टू बैक इनको तो एक साथ कंपेयर किया है कि यहाँ पे बायर के एसएल है तो कैसे प्लान बनाते हैं, बायर के जब एसएल अवेलेबल नहीं है तो कैसे प्लान बनाते हैं, एसएल अवेलेबल क्यों नहीं है वो भी हमने समझा था, क्योंकि यहाँ पे पहले नेगेटिव मोमेंटम हुआ था, यहाँ पे फिर पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, इसलिए यहाँ पे बायर थे। अब देखिए क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ तो जो यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे थे उनको निकाल दिया, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव बना रहा, 500 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया। तो अगले दिन आपका प्लान कैसे बनेगा। तो अगर यहाँ पे सेलर बैठे तो मार्केट के अंदर हमें क्या मिल सकता है, गैप अप मिल सकता है, या फिर अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो इन सेलर को टारगेट करने का हमें मौका मिल जाएगा, क्योंकि बायर तो है ही नहीं, बायर तो निकाल ही चुका है, तो फिर हम सेलर को ही अपना टारगेट बनाएंगे। तो गैप अप में और गैप डाउन में हमने यहाँ पे बाइंग का प्लान बना लिया। और ये सब काम हम कैसे कर रहे हैं, क्लोज मार्केट के अकॉर्डिंग, क्लोज मार्केट में प्लान बना रहे हैं और लाइव मार्केट में जब ट्रेड हो रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। काम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने क्लोज मार्केट को सही से समझा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि गैप अप में और गैप डाउन में यहाँ पे हमने क्यों प्लान बनाया बाइंग का, बाइंग की सेटअप को ढूंढने का, क्योंकि यहाँ पे सेलर के मार्केट के अंदर एसएल अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव चार्ट था, 5 मिनट के नीचे क्लोज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया। लेकिन हमने फ्लैट में यहाँ पे मार्केट के साथ चलना ही पसंद किया। क्यों पसंद किया, क्योंकि नेगेटिव मोमेंटम है, तो हो सकता है ज्यादा लोग सेल ना करें। अब देखिए ज्यादा लोग सेल करें तो ट्रैप बनाना होगा सीधा, तो सीधा गैप अप देगा। अगर थोड़ा बड़ा ट्रैप बनाना होगा कि सेलर को और लालच दें, फिर कोई बड़ा एसएल हिट करें, कुछ नए सेलर को भी ऐड कर लें, तो वहां पे गैप डाउन देगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ नहीं है, मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम हो गया लेकिन किसी कारणवश ज्यादा लोग सेल नहीं कर पाए, तो वहां पे आपको फ्लैट मिल जाएगा। फिर वो ट्रैप वगैरह बना के फिर अचानक से मोमेंटम निकाल दे तो बात अलग रहेगी। अदरवाइज हमें मार्केट के साथ चलता हुआ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट में अपना अलग प्लान बन गया। अगर इनको टारगेट करना है या तो गैप अप देगा, सीधा टारगेट बनाएगा, या फिर मार्केट क्या करे, कुछ नए सेलर को ऐड करके फिर टारगेट बनाएगा। तो या फिर अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट सेलर को कैसे ऐड कर सकता है, ब्रेकडाउन करेगा। तो वहां पे तो हमें सेलिंग ही करना होगा, क्योंकि इस ब्रेकडाउन में ओवरऑल इंट्राडे में प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने सेलिंग के सेटअप को ढूंढने का प्लान रखा, यहाँ पे हमने बाइंग का सेटअप को ढूंढने का प्लान रखा, यहाँ पे भी गैप डाउन में बाइंग का सेटअप ढूंढने का प्लान रखा। और ये सब चीज आपको क्लोज मार्केट में समझ में आ रही है। इसी तरीके से हमने मार्केट के अंदर काम किया। अब हम आगे देखते हैं। मार्केट ने देखी तेजी से ऊपर गया और फिर तेजी से नीचे आ गया। ये चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा मार्केट आपको मिल जाएगा, बाइंग से सेलिंग, सेलिंग से बाइंग। अब देखिए रिट्रेसमेंट वाले चार्ट तो समझ में आ ही जाते हैं आपको, इतने दिन हो गए होंगे ऐसे लंटिंग सीखते हुए। लेकिन ये चार्ट थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसमें माइंडसेट लगाना, कहाँ पे बायर सेलर बैठे हैं वो समझ पाना हल्का सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब ऐसा मोमेंटम होता है ना, तो हो सकता है बायर आ जाए और यहाँ पे सेल करने वाले भी आ जाते हैं। क्योंकि मैं ट्रेडर को जानता हूं, ट्रेडर क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं। मैं ये मानता हूं कि ट्रेडर जो होता है वो रिस्क लेता है, मार्केट के अंदर रिस्क लेता ही लेता है वो। और जब ऐसी मार्केट में मौका मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई सेल ना करे। तो हम मान के चलते कि यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, सेलर आए जरूर होंगे, लेकिन जब रिस्क लेता है ना ट्रेडर और जब उसे प्रॉफिट हो जाता है तो वो खुश भी बहुत होता है, यानी कि वो टिकता नहीं है मार्केट के अंदर, वो निकल भी जाता है। तो मैं ये मान के चल रहा था कि यहाँ पे जो मार्केट मोमेंटम कर रहा होगा, अब देखिए सारा चीज हम क्लोज मार्केट में समझ रहे हैं और क्लोज मार्केट में समझ में आएगा। तो यहाँ पे पुट का ट्रेड जरूर जरूर बनाया होगा ट्रेडर ने, क्योंकि ट्रेडर क्या लेता है, रिस्क लेता ही लेता है मार्केट के अंदर। और यहाँ पे रिस्क लेने वाला वो ट्रेडर नहीं जो बाय कर रहा है, उसे तो नजर ही आ रहा है मार्केट पॉजिटिव है, ब्रेकआउट करके मार्केट बैठा है 58,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वो कौन सा रिस्क ले रहा है, रिस्क ले रहा है सेल करने वाला।
यहाँ पे सेलर ने रिस्क लिया, लेकिन जब मोमेंटम मिल जाता ना तो चैन मिल जाता है कि सब कुछ मिल गया मुझे, देखो मैंने ऊपर जाते हुए मार्केट में सेलिंग किया, पैसा बना लिया। तो ऐसे ट्रेडर मार्केट के अंदर रुकते नहीं, तो इन सेलर को हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ज्यादा लोग सेल वगैरह कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में हमने प्लान बना लिया कि फ्लैट टू गैप डाउन में हम मार्केट के साथ चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग सेलिंग वगैरह करके नहीं बैठे हैं। अगर सेलर को हमें टारगेट बनाना ही नहीं है तो मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अब ये मोमेंटम हुआ है तो इसमें ये नहीं कि ऑपरेटर ने ट्रेड नहीं बनाया होगा, हम ये देख रहे थे कि रिटेल वाले भाग गए होंगे। यहाँ पे रिस्क कौन ले रहा है, मैं ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े ट्रेडर है वो तो हर जगह रिस्क लेते हैं, नीचे जाती हुई मार्केट में, ऊपर जाती हुई मार्केट में। हम बात कर रहे थे उन ट्रेडर की जो रिटेल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिन्होंने सेलिंग किया होगा, जिन्होंने रिस्क लिया होगा, वो अपना पैसा बना के निकल गए होंगे। फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट ने क्लोज कर दिया था तो ज्यादा लोग सेल वगैरह कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने प्लान बना लिया था कि फ्लैट टू गैप डाउन में हम मार्केट के अंदर साथ चलते हुए मोमेंटम को फॉलो करेंगे। हाँ, सीधा अगर हमें कोई गैप वगैरह मिल जाए तो हो सकता है जस्ट एक ट्रैप बनाए फिर मार्केट बढ़ना चाहता हो, तो उस केस में हमने मार्केट के अंदर डिफरेंट प्लान बना के रखा था। तो मार्केट ने ओपन होते ही सपोर्ट वगैरह लेना शुरू कर दिया, तो हम समझ गए थे कि ओवरऑल मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है। उसके अकॉर्डिंग पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट में हम निकल गए। फिर हम अगले दिन देखते हैं। अब अगले दिन जब मोमेंटम यहाँ पे हम देख रहे थे कि कैसा पॉसिबल हो सकता है, तो ओवरऑल यहाँ पे मोमेंटम निकाला नहीं। अब देखिए ऐसे मोमेंटम होते हैं ना, उनको समझना आसान होता है कि पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, यहाँ पे रुका। लेकिन जब छोटा सा मोमेंटम निकाले, ऑलरेडी देखिए क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट तो हम यहां तक भी समझ रहे थे, फिर भी मार्केट ने नेक्स्ट टाइम भी क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा मार्केट ने निकाला नहीं था। तो ऐसे में ये समझ पाना कि यहाँ पे सेलर है, बायर है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। हमें लगा कि मार्केट के अंदर क्या है, बायर भी हो सकते हैं, सेलर भी हो सकते हैं। हम ये दोनों मान लिए एक बार के लिए, क्योंकि डायरेक्शन को चेक करने के लिए आपको दोनों साइड का देखना पड़ेगा ऐसे चार्ट में, क्योंकि मोमेंटम काफी छोटा है, कोई बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं, ना ही ज्यादा मार्केट ऊपर था ना ही ज्यादा नीचे था। तो ऐसे में हमें समझ में आ रहा था कि बायर भी हो सकते हैं, किसी ने रिस्क ले लिया और सेलिंग करने का भी। तो ऐसे में देखिए बायर को क्या होगा, अगर सीधा गैप अप मिल गया तो बायर को ऐसा लगे मेरे सब कुछ हाथ लग गया। जैसे सेम यहाँ पे चीज हमें देखने को मिली थी कि यहाँ पे सेल किया था, उसने रिस्क लिया और उसे ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया, वो निकल जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो बाइंग करके बैठा उसे अगर सीधा गैप अप मिल गया तो उसे लालच आएगा कि अब तो मैं ट्रेड सही करके बैठा हूं, इतनी नेगेटिव मार्केट में मैंने बाय किया, गैप पे मिल गया, अब तो मैं बैठा रहूंगा। तो उसमें मार्केट घूमने के चांसेस रखता था। ऐसे में अगर किसी ने सेल कर लिया, गैप डाउन मिल गया, तो उसके भी मार्केट घूमने के चांसेस रखता था। तो इसलिए हमने प्लान बनाया था कि गैप में हम सेलिंग का सेटअप ढूंढेंगे, गैप डाउन में हम बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा लालच देकर मार्केट ओवरऑल घूम सकता है। फ्लैट वगैरह में हमने मार्केट के अंदर साथ चलने का ही प्लान मार्केट के अंदर रख लिया था कि हम सेलिंग वगैरह का ही प्लान रख लेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है फ्लैट वगैरह में, जैसे हमने यहाँ पे समझा था कि फ्लैट मिलेगा तो हम मार्केट के साथ ही चलेंगे। अगर यहां पर भी फ्लैट मिल रहा है तो हम साथ ही मार्केट के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या था कि सेलर बैठे हो सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन काफी अच्छा था, सेलर बैठे हो सकते हैं। तो गैप में भी हमने बाय का प्लान बना लिया था, गैप डाउन में भी हमने बाय का प्लान बना लिया था। लेकिन यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं था, तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि बायर ज्यादा है या फिर सेलर ज्यादा है। तो हम दोनों को टारगेट बना रहे थे कि गैप में कहीं ना कहीं बायर को थोड़ा लालच देकर गिर जाएगा, गैप डाउन में सेलर को लालच देकर मार्केट ऊपर निकलना शुरू करेगा। तो हम ऐसे समझ रहे थे कि मार्केट एसएल क्रिएट करेगा फिर अपोजिट मोमेंटम करेगा। लेकिन जब बात आ रही थी फ्लैट की, तो फ्लैट में एक ही बात समझ में आ रही थी, जैसे हम यहाँ पे समझ रहे थे कि यहाँ पे तो सेलर थे, लेकिन यहाँ पे समझ पाना मुश्किल था कि कौन बायर है कौन सेलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन फ्लैट में दोनों में हमने सेम प्लान बना लिया था कि मोमेंटम हुआ है, अगर कुछ ट्रैप बन सकता है फ्लैट में, तो नेगेटिव मार्केट में क्या बन सकता है, नीचे जाकर ऊपर जा सकता है, नीचे जाकर ऊपर जा सकता है। तो जब वो नीचे जाएगा ना, तो उसमें ओवरऑल अपना इंट्राडे में टारगेट हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना सेम प्लान बना था। यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्लान बना था, बाइंग का बना था, बाइंग का बना था, क्योंकि नजर आ रहा था गैप डाउन है तो सेलर यहाँ पे बैठे हो सकते हैं। यहाँ पे ना तो गैप डाउन था मार्केट के अंदर, थोड़ा सा मोमेंटम हुआ था, क्लोजिंग प्राइस वगैरह क्रॉस किया नहीं था, तो हम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे कि बायर ज्यादा बैठे हैं या फिर सेलर ज्यादा बैठे। इस वजह से हमने यहाँ पे गलती किया और अगले दिन हमने पुट का ट्रेड बनाया और वहां पे हमें नुकसान झेलना पड़ा। तो जब आप गलती करोगे तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, वहां पे लॉस भी हो जाएगा। लेकिन ये गलती हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे, छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई। हमने ये देखना था कि जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे 500 का लेवल था, तो मार्केट ने उस लेवल को तोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट की नेगेटिविटी को देखकर सेलर यहाँ पे आ गए होंगे। पहले भी मार्केट थोड़ा नेगेटिव था, फिर रिट्रेसमेंट के साथ गिरता रहा, ब्रेक डाउन वगैरह कर दिया, तो ऐसे में धीरे धीरे सेलर आ गए होंगे। और एक इससे अच्छा सेटअप और भी बन रहा था, जब मार्केट एक लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है
तो सेकंड लेवल का ब्रेकडाउन नॉर्मली मार्केट नहीं करता है, यानी कि 500 के लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया तो सेकंड ब्रेकडाउन नहीं करेगा। तो ऐसे में आराम से हम समझ सकते थे कि सेलर यहाँ पे बैठे हो सकते हैं। तो फिर अपना अगला जो प्लान बनता इसी तरीके का बनता जो यहाँ पे बना हुआ था कि यहाँ पे अगर सेलर बैठे हैं तो हमने क्या प्लान बनाया था, गैप में बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे, गैप डाउन में बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे, फ्लैट में सेलिंग का सेटअप ढूंढेंगे। तो यहाँ पर भी अपना सेम ही सेटअप मार्केट के अंदर बन जाता। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, मैं यहाँ पे ये समझ नहीं पाया कि यहाँ पे बायर अवेलेबल है। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह को देखकर बाय कर लेंगे, तो बाय मिस्टेक ये चीज हमारे दिमाग में रह गई। उस वजह से ये सारा अपना प्लान मार्केट के अंदर थोड़ा सा गलत बन गया और अगले दिन ट्रेड भी अपना गलत बन गया। कभी कभी तो हम पहचान लेते हैं, याद दिमाग में आ जाती है चीजें कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ऊपर जाकर गिर जाएगा, हल्का फुल्का ट्रैप बनाएगा फ्लैट वगैरह में, ओवरऑल हमें सेलिंग कर लेना चाहिए, लेकिन उस वजह से गलती और हमें नुकसान लेकर जाना पड़ा। तो देखिए लॉस कोई बात नहीं, जब हो जाता निकल जाना चाहिए। अब ऐसे हम बैठे रहते कि नहीं नहीं यहाँ से नहीं गिरा, हम तो सही है, मार्केट गिरी जाएगा गिरी जाएगा गिरी जाएगा, वो हमारी गलती होती। तो मैं आपको बोलता हूँ मिस्टेक होना, अब ये मिस्टेक हुई हमसे। अगर हम यहाँ पे समझ लेते कि सेलर यहाँ पे बैठे हो सकते हैं, ब्रेकडाउन निकालना शुरू कर देता, तो कम से कम सेलर ना भी बैठे होंगे तो बायर को तो कम से कम भगा ही दिया हुआ मार्केट ने। अगर हम थोड़ा सा समझ लेते दूसरा नेगेटिव चार्ट है तो कहीं ना कहीं सेलर ही ज्यादा बैठे हो सकते हैं, अगर हम ऐसा समझ लेते तो एग्जैक्टली ये प्लान बनाते और फिर अपना एग्जीक्यूशन भी सही जाता है मार्केट के अंदर, आराम से हम मार्केट के अंदर काम कर पाते। तो वो हम आराम से कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जब मिस्टेक हो जाए उस मिस्टेक को मानो और लॉस वगैरह लेकर चले जाओ। तो ओवरऑल हमें एक एक चार्ट को कैसे समझा, बड़ा डिफिकल्ट मार्केट था लेकिन बड़ा अच्छा वीक अपना गया। एक लॉस अपना हो गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मार्केट के अंदर हो जाते हैं। आप कितना भी सही करोगे की कोशिश करोगे, मार्केट आपको गलत साबित कर सकता है। गलत साबित करे तो हम मार्केट के अंदर अपना लॉस लेकर जाएंगे, जब सही साबित करे तो हम अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाएंगे। तो क्लोज मार्केट को देखकर भी आप कैसे मार्केट को सीख सकते हो, कैसे अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हो, वो हमने आज के दिन देखा। तो आपने कंप्लीट इस चीज को समझना है, इस सेशन को कोशिश करना है, एक बार दोबारा से रिपीट करके देखो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी बात और डिटेलिंग से बताई है। तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लिया आपका, लेकिन अगर आप इन चीजों को समझ लोगे तो आपको क्लोज मार्केट भी समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। क्लोज मार्केट में सीख गए तो जब मार्केट चलेगा तो उसको समझना और भी ज्यादा आपके लिए आसान होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।